बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाकिर खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जी एकेडमी में वेलकम करता हूं। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। पिछला लेक्चर जो हमने अपलोड किया था अबाउट द एसी जनरेटर, उसके बाद हमारे पास हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की अबाउट द सेल्फ इंडक्शन एंड द म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपने नहीं देखा तो मैं थोड़ी सी आपको रिपीट करवा देता हूं कि हमारे पास इंडक्शन जो है इसकी दो किस्में होती हैं। एक हमारे पास होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा हमारे पास होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमारे पास जब एक ही कॉइल को हम यूज करते हैं और उसी कॉइल में से यहां पर जब करंट गुजरता है, इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड अगले कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस कर लेता है। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर एक ही कॉइल के अंदर जब इंडक्शन होती है तो इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ये हमारे पास एक कॉइल है, इसमें से करंट गुजर रहा है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है जी। और इसके इफेक्ट से हमारे पास करीब एक दूसरा कॉइल पड़ा हुआ है जिसके अंदर भी इस इंडक्शन की वजह से क्या होता है, इंड्यूस करंट पैदा होता है। यानी इस कॉइल के साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है करंट का, लेकिन इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका काज बनता है ये पहला वाला कॉइल। तो इस किस्म की जो इंडक्शन हमारे पास होती है उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना के ऊपर हमने एक चीज बनाई है जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर हमारे पास वर्क्स ऑन जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज है, बिजली पर चलने वाली एक ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना के ऊपर काम करता है। ठीक है। यानी जब हमारे पास है, जब उसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसकी वजह से करीब ही पड़ोस में पड़े हुए एक कॉइल के अंदर हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। इंडक्शन की वजह से वहां पर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस फिनोमेना के उसूल के ऊपर हमारे पास ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है जी। और ट्रांसफार्मर को हम अपने जिंदगी के अंदर करंट या वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे रियल लाइफ के अंदर हमारे पास करंट को बाज़ औक़ात हमें ज्यादा करना होता है, वोल्टेज को कम करना होता है, या वोल्टेज को ज्यादा करना होता है, करंट को कम करना होता है। मुख्तलिफ किस्म के मकासद के लिए हमारी जिंदगी में हम इस चीज को यूज करते हैं। आगे आप देख लेंगे कैसे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि आया ट्रांसफार्मर बना हुआ कैसे होता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी हम ट्रांसफार्मर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारे पास अंदर से कैसे बना हुआ होता है। ठीक है। हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए जो कोर हम इस्तेमाल करते हैं, ये कोर हमारे पास मेटालिक कोर होगा, यानी ऐसी किसी चीज से बना हुआ होगा जिसको मैग्नेटिस अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारे पास एक यहां पर हमने कॉइल बनाया हुआ है, एक कॉइल हमने इसके इस साइड पर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मेटालिक कोर है। ठीक है। और इसके इर्द गिर्द एक कॉइल इसके लेफ्ट साइड पर हमने बांधा हुआ है और एक इसके हमने राइट साइड पर जो है वो इसके साथ बांधा हुआ है, लपेटा हुआ है इसके दोनों साइडों पर। ठीक है जी। ये जो कॉइल होता है हमारे पास, जिसको हम करंट देंगे, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है जी। ये वाला कॉइल हमारे पास कहलाता है प्राइमरी कॉइल और ये वाला कॉइल हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी कॉइल। कि ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है। जब हम प्राइमरी कॉइल को इंटरनली वोल्टेज देते हैं, एक्सटर्नली हम इसको वोल्टेज देते हैं ये। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्शन रूल इसके अंदर में से करंट गुजरता है और करंट के गुजरने के साथ साथ इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और करंट के चेंज होने के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास तब्दीली आती है, उसका फ्लक्स चेंज हो जाता है
और उस फ्लक्स के तब्दीली की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। ठीक है जी, इट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। यहां से करंट मौजूद होता है, यहां पर उससे इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है और इसी करंट को हम बाहर सर्किट के अंदर फिर अपने लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, इट इज अ मेटालिक कोर wounded by the coil which is known as primary coil, and on the other side again we have another coil upon the other side of the transformer. So this coil which is used for the external circuit is known as the secondary coil. ये वाला साइड सेकेंडरी कॉइल है, ये वाला साइड हमारे पास प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को हम करंट देते हैं और यहां से हमें करंट मिलता है। ठीक है जी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास ट्रांसफार्मर की। अच्छा, हमारे पास ये ट्रांसफार्मर का बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, हमारे पास मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, वन इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड द सेकंड इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे पास ट्रांसफार्मर की दो बुनियादी किस्में होती हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो हम वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे पास घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर जब हमारे पास वोल्टेज कम आ रहा होता है तो वो वोल्टेज को ज़्यादा करके घर की बिजली को, हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जब डैम के अंदर हम बिजली बनाते हैं तो उसका वोल्टेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर हम हाई फाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करके, लाखों में वोल्टेज करके यहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि लो वोल्टेज करंट ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकता। इस मिसाल को आप यूं समझें कि आपने किसी वजन को दूर इलाके तक लेकर जाना है। ठीक है जी, तो आपके पास जो कैरियर है, जो चीज वजन को लेकर जाएगी, वो चीज हमारे पास है वोल्टेज और करंट हमारे पास है लोड। ठीक है जी, तो आपने गाड़ी मजबूत रखनी है लेकिन उसके अंदर वजन कम रखना है। मजबूत गाड़ी यानी वोल्टेज ज्यादा रखना है, करंट की मिकदार को कम रखना है उसके अंदर, तो हाई फार अवे डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। दूर दराज डैमों से बिजली हमारे ग्रिड स्टेशन तक हाई फाई वोल्टेज के अंदर जो है वो ट्रांसफर की जाती है। जब ग्रिड स्टेशन को बिजली पहुंचती है तो वहां पर उसका वोल्टेज कम किया जाता है, उस हिसाब से करंट को ज्यादा कर दिया जाता है, यानी 11,000 वोल्ट तक हमारे पास उसकी क्वांटिटी पहुंच जाती है। फिर जो हमारे गांव को जब बिजली पहुंचती है 11,000 वोल्ट विद हैविंग द लो अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, गांव के अंदर जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं ये फिर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं और ये और भी वोल्टेज को कम करके 220 वोल्ट और करंट की मिकदार को बढ़ा देते हैं, तो इर्द गिर्द गाँव तक बिजली पहुंच जाती है। अगर आप डैम से ही 220 वोल्ट और 20 एम्पियर का करंट लेके निकलेंगे तो ये करंट यहां तक हाउस होल्ड तक, घरों तक कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो आप जितना वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ज्यादा दूर तक हम करंट को पहुंचाने में फिर नाकाम रहते। इस चीज के अंदर हमारी हेल्प की है ट्रांसफार्मर ने। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर का जो कंसेप्ट है, यानी हमारे पास स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर होता है जिससे हमारे पास इंटरनल वोल्टेज कम होता है और ये उस वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है कि इसको जो वोल्टेज हम देते हैं उसकी मिकदार कम होती है, लेकिन ये उस मिकदार को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, यहां से देख लें आप जरा इस कंसेप्ट को। अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न जो है, ये नंबर ऑफ टर्न्स को हम n से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो डियर स्टूडेंट्स कि प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो और सेकेंडरी के क्या हो, कम हो, तो ये हमारे पास डेफिनेटली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है जी, इट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि यहां से कॉइल्स की मिकदार ज्यादा है लेकिन यहां से लेने वाला बंदा जो है वो कम है। ठीक है जी, यहां से करंट को ये कम वसूल करेगा, तो लिहाजा जो ज्यादा करंट आएगा उसको वो कम करंट में कन्वर्ट कर देता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, सेकेंडरी के कम हो, ठीक है जी, तो हमारे पास वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर इस कंडीशन को हम चेंज करें, सेकेंडरी कॉइल्स की तादाद को, नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करें और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को कम करें, ठीक है जी, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो
और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा दें, ज्यादा कर दें, तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है जी, ये ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज की मिकदार को ज्यादा करेगा। ठीक है जी, जो वोल्टेज की मिकदार को बढ़ाएगा, जो हम उसको करंट देंगे, वोल्टेज देंगे, आगे जो वोल्टेज हमें मिलने वाला है वो डेफिनेटली इससे क्या होगा, वो इससे ज्यादा होगा। इट इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, और हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन है बिटवीन द वोल्टेज एंड द नंबर ऑफ टर्न्स, वो हमारे पास Vs shows the voltage of the secondary coil and Vp shows the voltage of the primary coil. Similarly, हमारे पास Ns shows the number of turns of the secondary coil and Np shows the number of turns of the primary coil. ठीक है जी, and it is the equation. ये ऐसी इक्वेशन है हमारे पास। अगर इसके अंदर हमें तीन क्वांटिटी मालूम हो, दो वोल्टेज, एक नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स हम मालूम कर सकते हैं। हमें दो नंबर ऑफ टर्न्स मालूम हो और एक वोल्टेज मालूम हो, तो चौथी चीज जो है हमारे पास कोई भी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द एनी फोर्थ अननोन क्वांटिटी। इसके अंदर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर के हवाले से एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि जो फार्मूला हमने एंड में पढ़ा, हमारे पास लेट अस सपोज ये कोई डेटा है कि वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज 220 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज 10 पावर 5 वोल्ट। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज 50 टर्न्स and we are going to find out the number of turns of the secondary coil. ठीक है, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास फार्मूला है कि NS डिवाइड इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। ठीक हो गया, हमें NS मालूम करना है, NP को हम सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाई बाय NP डिवाइडेड बाय VP। ठीक है जी, फ्रॉम द डेटा puts the value into the equation, so we get 10 power 5 multiplied by 50 and divided by 220। ठीक है, पूरी इक्वेशन को अगर आप कैलकुलेट करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.27 into 10 power 4 टन्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अगर हमारे पास वोल्टेज 220 है और उसको हम इतने लाख तक वोल्टेज तक अगर उसको हम लेकर जाते हैं, अगर वोल्टेज हमारे पास 220 है और उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी कॉइल जो है उसके टर्न्स 50 हैं, लेकिन सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमें इतने टर्न्स 2.27 into 10 power 4 टर्न्स जो है वो हमें लगाने पड़ेंगे, तो हमारे पास इतना वोल्टेज इंक्रीज करेगा। उम्मीद है स्टूडेंट आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। कोई मसला है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।